our sir, dear Kamlesh sir and Rajkumar sir and our examiner sir. We have also studied about our topic UV visible spectroscopy, instrumentation and applications. Now we have started on our presentation. स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लोग पढ़ते हैं इसको फिजिक्स में, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड लाइट। तो मैटर और लाइट के बीच हम लोग जो भी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं, मैटर क्या है, लाइट क्या है, तो जो लाइट के पार्टिकल होते हैं वो कैसे फॉल करते हैं, जो मैटर होता है वो कैसे दिखता है, it is the branch of science that is in the study of interactions and electromagnetic radiation with matter। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेज ऑफ एनर्जी व्हिच आर कॉल्ड एज फोटॉन। ये फोटॉन्स होते हैं जो कि a photon consists of a oscillating electric field E and oscillating magnetic field M which are perpendicular to each other। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये जो ऊपर वाला जो लाइन दिख रही है ये सब के सब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें जो डायरेक्शंस है, इसमें जो सोर्स है और ये आपका डायरेक्शंस है, सोर्स और डायरेक्शंस के बीच इसमें जो फोटॉन है, तो फोटॉन क्या करते हैं कि ये फोटॉन आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग और मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और एक फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज बराबर 1 साइकिल पर सेकंड होता है। It is defined as the number of times electric field radiation oscillating in 1 second। जब 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन जो ऑसिलेट करता है उसमें जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन कहते हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, इसका जो यूनिट होता है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। वेवलेंथ लैम्डा होता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। जो टू नियरेस्ट पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो टू नियरेस्ट पॉइंट होता है वेवलेंथ का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो टू नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के पीक पॉइंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। सर पार्ट कहेंगे कुछ और? सर पार्ट टू नियरेस्ट क्रिस्ट कहेंगे जी, क्रिस्ट और ट्रस्ट जी, क्रिस्ट और ट्रस्ट। आप पार्ट का इसमें पार्ट द शोभा में है फुल फेस पार्ट तो कहीं नहीं है जी। The relation between wavelength and frequency can be written as C is equal to nu lambda. As photon is subjected to energy, so E is equal to S nu and S by lambda. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग देखेंगे कि गामा रे होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रावायलेट रेजर होता है, विजिबल होता है, इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव होता है और रेडियो वेव होता है। तो इसमें वेवलेंथ सोर्स होता है जो कि इसको मीटर में दिखाया गया है, सेंटीमीटर में दिखाया गया है, नैनोमीटर में दिखाया गया है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दिखाया गया है, और एनर्जी इसका यहाँ पे किलो कैलोरी में दिखाया गया है। यहाँ पे है गामा रेज। तो गामा रेज क्या होता है? 10⁻13 को लेकर के 10⁻11 तक करके जो चीजें यहाँ पे जो यहाँ पे मीटर में है वेवलेंथ जो इसका है उसको हम लोग गामा रेज कहते हैं। अब यहाँ से 10⁻11 से लेकर के 10⁻19 तक है, इसको हम लोग एक्स रेज कहते हैं। अब यहाँ पे 10⁻9 से लेकर के 10⁻7 तक है, इसको हम विजिबल रेज कहते हैं। तो विजिबल रेज क्या होता है कि 200 नैनो पार्टिकल से लेकर के और 400 नैनो पार्टिकल के मध्य में होता है, इसको हम विजिबल रीजन कहते हैं। और बिलो विजिबल रीजन क्या होता है? 200 नैनो पार्टिकल से जब कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बिलो अल्ट्रावायलेट रीजन बोलेंगे। वहां से जब 400 नैनोमीटर से लेकर के और 800 नैनोमीटर के एबव होता है तो सर जी।
अब यहाँ पे विजिबल रीजन हो गया, इंफ्रारेड हो गया आपका, और यहाँ पे माइक्रोवेव हो गया और सच एज रेडियो वेव हो गया। सेम इसी प्रकार से इसका फ्रीक्वेंसी भी हम लोग हर्ट्ज में मेजर कर लेंगे, एनर्जी भी हम लोग किलो कैलोरी में हम लोग मेजर कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है। जब हम कोई भी प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म से लेकर के हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं, और व्हेन वी हैव passes through the white light and taking a prism, then we have the dispersal angle red yellow red orange yellow green blue indigo violet कलर मिलता है हम लोग को। तो ये है वायलेट का जो कलर होता है वो 400 नैनो पार्टिकल से लेकर के 420 नैनो पार्टिकल के मध्य होता है। येलो का होता है 570 नैनो पार्टिकल से लेकर के 585 नैनो पार्टिकल के मध्य होता है। इंडिगो का 420 नैनो पार्टिकल नैनोमीटर से लेकर के 440 नैनोमीटर के मध्य होता है। तो सिमिलरली ऑरेंज का, ब्लू का, रेड का और ग्रीन का होता है। सर लेकिन इसको याद करने में एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, पर सर मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ए सिंपल कंटेनिंग एटम और मॉलिक्यूल। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसको हम लोग कंटेनिंग करते हैं किसी एटम या मॉलिक्यूल की एक सैंपल के रूप में लेकर के इसको हम लोग मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड रेडिएशन बाय सैंपल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लैम्डा। स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन्ड टू measure the spectrum of compound. Principle of spectroscopy, absorption spectroscopy, and analytical technique which concerned with the measurement of absorption of electromagnetic radiation. जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर एब्जॉर्प्शन का मेजरमेंट करते हैं तो हमें एनालिटिकल टेक्निक के रूप में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो प्राप्त होता है। यूवी रीजन जो होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है 185 टू 400 नैनोमीटर के मध्य होता है। विजिबल होता है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है 0.76 टू 15 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनिशियल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? तो इनिशियल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी समझना पड़ेगा, जिसका ये एग्जांपल है। एंड एनालिटिकल टेक्निक इन विच इमिशंस ऑफ पार्टिकल आर रेडिएशन। जब हम पार्टिकल या रेडिएशन का इमिशन करते हैं किसी डिस्पर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इमिशन और अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन, तो उसको हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इंटरेक्शन EFR विद मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसका इंटरेक्शन देख सकते हैं। इंटरेक्शन ऑफ EFR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल क्या होता है? किसी रूम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो लोएस्ट एनर्जी होती है वो इनर्ट होता है। जब हम मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट के रूप में, तो हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलता है जो कि आउटर मोस्ट बॉन्ड होता है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एज ए सिग्मा बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड आएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आएगा। इंटरेक्शन ऑफ EFR विद मैटर, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होता है इसमें और रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है। इसमें दो प्रकार का एनर्जी लेवल होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होता है और एक रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है। रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या होता है? सबसे छोटा होता है, सबसे कम होता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसमें हम लोग वियर-लैम्बर्ट्स लॉ को जानेंगे। तो लॉग I नॉट अपॉन I होता है और इसमें A इज इक्वल टू साइन B टू C होता है, जहां A क्या होता है? एब्जॉर्बेंस होता है, साइन क्या होता है? मोलर एब्जॉर्बिलिटी विद यूनिट ऑफ L होता है, B क्या होता है? पाथ लेंथ ऑफ सैंपल होता है, C इसमें होता है कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर, जिसको मोल पर लीटर में दिखाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फिगर दिखाया गया है और इसमें नाइट्रोजन के पार्टिकल लिए गए हैं और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और निकोल भी लिया गया है और निकेल लिया गया है। इसमें जब हम हाई वेवलेंथ के फोटॉन को जब हम यहाँ से पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट होकर के वहां से जैसे h v1 से जब इसमें पास कराते हैं, जब इसके लाइट के द्वारा फोटॉन के द्वारा स्कैटर्ड होते हैं तो वहां से टू पार्टिकल जैसे जो नाइट्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स थे तो एक कैटायन है दूसरा भी कैटायन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा जैसे कि जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है उसके द्वारा इसमें भी जैसे कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल सर उसमें जैसे वहां पे चुंबकीय क्षेत्र से जनरेट होती है सिर्फ इसी प्रकार से सर यहाँ पे नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है यहाँ से सर चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग के प्लस माइनस आ रहा है। एक फोटॉन ऐसे आ रहा है फिर दो निकल रहा है, क्या मतलब है ये? तो ऐसे ही देखना है ना, ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है? एक ऐसे H नहीं बना रहा है, H2 H3 ऐसे जा रहा है, इसका क्या मतलब बता दो? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है सर, बताओ क्या हो रहा है? H1 किस पर टकरा रहा है? आगे बढ़ते हो तो अभी आ रहा है क्या समझा चले नहीं पता पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं जिसमें कि हम यहाँ पे 6 स्टेप दिए हुए हैं। इसमें सिग्मा सिग्मा हो सकता है, पाई पाई हो सकता है और न्यूट्रॉन और सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। बता सकते हैं क्या है? क्या सर? सिग्मा स्टार ट्रांजिशन या पाई बाय ट्रांजिशन क्या है बता दो सर। सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन जो सिंपल बॉन्डिंग होता है, सिंगल बॉन्डिंग होता है उसमें सर सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन आता है। और सर पाई पाई होता है जिसमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं और जैसे कि उसमें सर यहाँ पे यूज होता है। बाकी में सर नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा और सब में कहीं भी ट्रांजिशन होगा तो वहां पे नाइट्रोजन आ जाएगा। नहीं बाकी नहीं सर, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन और आगे बढ़िए कैसे है sigma electron from orbital is excited to the corresponding anti-bonding orbital sigma star. The energy required is large for these transitions. Example, methane. Methane has bond only and can undergo sigma sigma star transitions and stop absorption maximum at 125 nanometer. Sir, pi और pi आपका star यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन है जी 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 उसी की अच्छा एब्जॉर्प्शन के बारे में जी ट्रांजिशन ट्रांजिशन के बारे में एब्जॉर्बेंस के बारे में किस रेंज में एब्जॉर्प्शन होता है? अगर कोई पार्टिकल है उसका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाए या नैनो पार्टिकल को लीजिए 200 से 400 उसका अगर हम जेनेटिक को मैंने बताया था जेनेटिक ऑक्साइड का किस रेंज का एब्जॉर्ब करता है लाइट वो किस वेवलेंथ रेंज का 200 से 400 क्या यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर जो है सभी मॉलिक्यूल्स के लिए इनफ होगा? इनके लिए यूज होगा वो जो लाइट फोटॉन की वेवलेंथ यूवी विजुअल रेंज में होगी उसी को ऑब्जर्व करेगा। अगर उसके बीच में अगर वो ऑब्जर्वेंस दिखा दे रहा है तो उसको डिटेक्ट करेगा। अगर वो आया रीजन में ऑब्जर्वेंस दिखा रहा है तो उसका किस तरह का हो जाएगा। कोई मॉलिक्यूल जो आया रेंज में ऑब्जर्वेंस दिखा रहा है लाइट का ऑब्जर्व आया रेंज में उसको करेगा, उसको नहीं कर पाएगा। यूवी रेंज कितनी होती है? यूवी विजुअल तो बोला यूवी और विजुअल दो रेंज को एक और कर रहा है इसमें ना सर 200 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर। ये क्या है 200 से 400 ये किस रेंज में आएगा? सर वो यूवी रेंज में आएगा, UV अल्ट्रावायलेट रेंज में आएगा। और विजुअल सर विजुअल उससे कम होगा। विजुअल लाइट कितने उसके बाद था ना ज़्यादा 400 से बहुत सारे से हो गया कहते थे 4000 7000 इसमें बोलते थे 4000 से लेकर आगे 4000 से आगे होगा। कितना आगे नैनोमीटर में
स्पेक्ट्रम बताओ 200 से 300 200 से 400 बताया आपने 400 से लेकर के 800 तक के बन जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कौन सा रीजन होता है इंफ्रारेड आ जाएगा। एकदम तो तुम लोग को दिमाग फिट होना चाहिए यहाँ पे कौन सा एक्सरे पढ़ रहा है यूवी पढ़ रहा है क्या क्या पढ़ रहा है चलिए आगे हमारा स्लाइड हो जाता है 72 पेज है। 72 पेज का आपने बना रखा था चलिए ये बताइए कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या इसी का जैसे हाइड्रोजन का मान लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम की परिभाषा क्या है जिसमें मैटर और वेव के पार्टिकल्स को स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है आपने लिखा जो 7 भागों में डिवाइड किया था स्पेक्ट्रम यू हैव डिफाइंड द स्पेक्ट्रम इन वन ऑफ द क्वेश्चन मुझको आ रहा है कैन यू गो टू कितना दैट पूछूं स्पेक्ट्रम में लिखा ऊपर स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको और स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होती है स्पेक्ट्रम का इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन मैटर नहीं स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऊपर होगा मुझे नहीं नीचे ये वाला नीचे जाओ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब आर इमिटेड रेडिएशन। हाँ आपने लिखा है पढ़ा है बता रहे कुछ और जब पूछ रहे तो आप जरूर बता स्पेक्ट्रोस्कोपी से बताया। तो जैसे अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या विजुअली क्या अंतर होता है हाँ क्या अंतर यही काम बताइए मुझे इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का तो उसके प्लीज कहाँ कहाँ है कुछ आइडिया नहीं अच्छा चलिए ठीक है और कौन अच्छा है इसमें और नेहा आप